Good morning children, welcome in RDS group of channel. Yesterday I was explained about soil erosion and conservation. This is the formation of the soil and the composition of the soil. This is the your answer of the second question which is asked by me in Google Classroom. The last question is how name the soil profile. So soil profile is the topsoil, subsoil and bedrock. Pratik, you have right wrong answer. Okay, so please see the video today's. Now we will learn about soil erosion. मृदा अपरदन इसे बोलते हैं, हिंदी में मृदा अपरदन बोलते हैं, यानी कि भूमि कटान. ठीक है, भूमि कटान कैसे होता है? वी नो दैट द अपर मोस्ट, हम जानते हैं कि जो सबसे ऊपरी वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है उसे हम आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे सॉइल के नाम से जाने जाते हैं. इट इज मोर आर लेस डिकम्पोज्ड आर डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस सॉइल में डिकम्पोज्ड होते हैं रॉक मटेरियल्स, कुछ मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, विद ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग प्लांट लाइफ अंडर फेवरल कंडीशन, यानी कि ये जो मिट्टी है हमारे क्रॉप के लिए सूटेबल होती है. ठीक है, अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है तो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप भी ग्रो होती हैं. नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, विंड एंड स्ट्रीम नॉट ओनली हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. देखिए, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जैसे रेन, बरसात, हवाएं, विंड, स्ट्रीम, तेज हवाएं, नॉट ओनली हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, ये सिर्फ यही नहीं करती हैं सॉइल फॉर्मेशन को, बट दे कॉज सॉइल लॉस, ये सिर्फ सॉइल को नुकसान भी पहुंचाती. एज वेल एज द विंड्स ब्लो द वाटर फ्लोज एंड द वाटर फ्लोज दे शिफ्ट द सॉइल विद देम. जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ ऊपरी लेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं. जब बरसात में वाटर काफ़ी तेजी से फ्लो करता है तो उसके साथ में भी मिट्टी जो है बह के जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है. द रिमूवल और लॉस ऑफ सॉइल, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. द रिमूवल और लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स प्रीवियस रेस्टिंग प्लेस, जिस प्लेस पे ये सॉइल रुकी हुई है वो अगर हट जाती है बाय द एक्शन ऑफ वाटर, किसके कारण से? वाटर के कारण से, विंड्स और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना, ये आंसर है सॉइल इरोशन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉइल इरोशन तो आपका आंसर यही हो जाएगा. ठीक है, तो मिट्टी का कटान किससे होता है? बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, soil erosion makes the land barren as the top soil which has minerals and humus is carried away, यानी कि जो soil erosion है वो भूमि को बैरन बना देती है, यानी कि आप मृदा हम ये कह सकते हैं खनिज रहित, या हम यूँ कहें कि उनमें से जो ऊपरी मिनरल्स होते हैं या जो ह्यूमस होते हैं वो हवा और पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो वह मिट्टी जो होती है बिल्कुल बेकार हो जाती है. ठीक है, तो आपको सॉइल इरोशन पता चल गया किसके कारण होता है? विंड से, एयर से. ठीक है, विंड या एयर, रेन से, स्ट्रीम से, ह्यूमन एक्टिविटी से. अब देखिए विंड से कैसे होता है? इरोशन ऑफ सॉइल बाय विंड, तेज हवाएं चलती हैं तो जो ऊपरी लेयर
सबसे ज़्यादा गर्मियों के सीजन में होता है। गर्मियों में लू चलता है, लू में जब आंधी तूफान आता है तो आप लोगों ने देखा है ना, उसमें मिट्टी भी होती है। तो मिट्टी कहाँ से आती है? जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है वहीं से तो मिट्टी आती है। और ये मिट्टी आपके घरों में, सड़कों में, मॉल में, सब जगह स्टोर हो जाती है। अब वो किसी जंगल से आके आपके घर में आ जाती है। ठीक है। तो विंड से कैसे होता है? इन प्लेस वेयर विंड इज स्ट्रांग, ऐसा स्थान जहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं। इट रिमूव्स ए गुड पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल के अच्छे पार्ट को हटा देती है। इट इज वर्स इन दोज एरियाज वेयर देयर इज वेरी फ्यू आर नो वेजिटेशन बिकॉज रूट्स हेल्प टू होल्ड द सॉइल इन द प्लेस। ये ऐसे स्थान पे होता है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा होते हैं तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी को कस के जकड़े हुए होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी ज़्यादा नहीं कटती है। लेकिन जैसे डेजर्ट एरिया का होता है, इन ए डेजर्ट विंड कैरी ए लॉट ऑफ सैंड विद इट which cause the desert to spread. Dust storm and sand storm are the example of erosion by wind. यानी कि डस्ट स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म इसी के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि डेजर्ट एरिया में मोस्टली बालू होती है, गंगा के किनारे मोस्टली बालू सूखी होती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वो बहा के ले जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब देखिए वाटर से भी होता है। देखिए कितना कट गया पानी के फ्लो होने से। अब ये धीरे धीरे मिट्टी कटती चली जाएगी। ठीक है। वाटर से कैसे होता है? हैवी रेन्स फ्लडेड रिवर्स एंड रिमूविंग वाटर कैरी सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स विद देम। जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है या नदियाँ में बाढ़ आ जाती है तो ये अपने साथ ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की जो मिट्टी होती है वो बहा के ले जाती है। दिस मेक्स द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन। देखिए ये ऊपरी हिस्सा है, अब ये धीरे धीरे मिट्टी क्या है, कटान इसका हो रहा है। अब ये कटते कटते ये मिट्टी जो कटेगी ये पानी के साथ फ्लो होके किसी दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। When this water reaches the plains, जब यही पानी मिट्टी कट के प्लेन्स में पहुंचेगी, द फ्लो ऑफ वाटर स्लो डाउन। अब ये मिट्टी जो है धीरे धीरे इसका वाटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एंड लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं इसमें आ जाती हैं। दिस मेक्स द प्लेन्स फर्टाइल। ठीक है। अब ये धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, लीव्स में अटक जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े होल्स होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। जब पानी सूख जाता है तो वो कुछ दिन के बाद गड्ढा क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऊपरी हिस्से से जो मिट्टी कट के निचले हिस्से में जाती है तो वो धीरे धीरे प्लेन एरिया में पहुंचती है। इसीलिए देखिए प्लेन एरियाज की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि ऊपर से पार्ट से मिट्टी बहुत ही, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो सब मिट्टी में बह के वहीं स्टोर हो जाते हैं। इसलिए वो मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है। समटाइम्स दीज डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल वेरी लार्ज सो द रिवर कैन नॉट कंटिन्यू टू फ्लो ओवर इट। कभी कभी मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अब उसके ऊपर से बह नहीं पाती। इट नीड टू चेंज इट्स कोर्स। व्हेन ए रिवर चेंज इट कोर्स इट फ्लो ओवर विलेज। वो अब गांव से बह के जाती है। फ्लड आता है, कैसे आता है? देखें बहुत सारे जो एरियाज है जैसे असम है, केरला है, इन एरिया में बाढ़ बहुत आती है। बिहार है ना, क्योंकि नदियों का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो अब वो गांव में चला जाता है, टाउन्स में चला जाता है। तो ये लॉट्स कॉजिंग फ्लड एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा नुकसान भी करती कि नहीं कहते? हाउ डिड यू नो? डिड यू नो? नहीं, हांगो रिवर इन चाइना इज कॉल्ड सालो ऑफ चाइना।
यानी कि चीन का दुख, यानी कि ह्वांगो नदी जो चाइना की है, बिकॉज इट चेंज इट्स कोर्स ऑफन रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, क्योंकि ह्वांगो नदी चाइना में नदी है, और जब इसमें वाटर अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये गांव और शहरों में चला जाता है। गांव और शहरों में रहने वाले लोगों की जो प्रॉपर्टी है, घर है, उसको नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से इसको सॉरो ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सॉइल इरोशन किसके कारण होता है? विंड्स के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, और आप देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, अब वो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ कट कर दिए जाते हैं, द सॉइल बिकम्स लूज एंड इट इज़ ईजिली कैरीड अवे। जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है, और ये धीरे 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 ऊपर के लेयर्स कटनी शुरू हो जाती है। सच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसे डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्लोइंग हिल्स स्लोप इज अनदर फैक्टर, यानी कि जब हिल्स में हम खेतों को जोतते हैं तो ऊपरी लेयर क्या हो जाती है? बिल्कुल लूज हो जाती है। तो अब वहाँ से जब बारिश होती है या हवा चलती है तो मिट्टी कट दैट लीड्स टू इरोशन, इट लूजन द सॉइल, वी गेट इरोडेड इजली। ये आसानी से वहाँ से मिट्टी वन प्लेस से मूव टू अनदर प्लेस, है ना। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराई से। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जो जानवर चारा खाते हैं, जंगलों में कैटल्स होते हैं, वो भी एक तरीके का सॉइल इरोशन करते हैं। बिकॉज ऑल द ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स, लीविंग द टॉप सॉइल अनप्रोटेक्टेड एंड एक्सपोर्ट टू द एजेंट ऑफ इरोशन। यानी कि जो छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं या छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जब वो जानवर खा जाते हैं तो जो टॉप सॉइल होती है वो ओपन हो जाती है। अब ओपन होने की वजह से और जो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं वो अब नहीं हैं, तो जो प्लांट एनिमल्स मूव करते हैं तो उनके पैरों से वो सॉइल क्या हो जाती है? खुद जाती है। खुदने का मतलब होता है हट जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो अब वहाँ से भी ये सॉइल का इरोशन होता है। ठीक है, तो सॉइल का इरोशन का ह्यूमन एक्टिविटी से भी रिलेशन है। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज अपनी। जैसे कि आप अपने बुक में देख पा रहे हैं, प्लांट ग्रो इन, प्लांट कहाँ पे ग्रो? एयर में, सॉइल में, या आइस में, या नन ऑफ दीज? कहाँ पे ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिसफॉरेस्टेशन, या यूरोफॉरेस्टेशन। तो ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब कैरिंग अवे ऑफ सॉइल इज सॉइल कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन। कैरिंग अवे सॉइल, सॉइल को ले जाने क्या कहलाता है? सॉइल इरोशन कहलाता है। क्लियर? टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन स्लोप्स ऑफ द हिल्स। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिट्टी का कटान हम रोक सकते हैं। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग कवर क्रॉप्स, बिल्कुल सही। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट, बिल्कुल सही। एफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही। ऑल द अबव, यही आंसर है, सारे आंसर्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मैचिंग। बेड रॉक, चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। प्लांट्स कैन होल्ड द सॉइल बाय दियर। अब देखो, प्लांट्स जो है कैसे, किसको होल्ड करते हैं? फ्लावर से होल्ड होते हैं या रूट से? रूट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉइल इरोशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे द सॉइल। कंजर्वेशन या इरोशन? इरोशन, है ना। सॉइल इरोशन अकर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन,
सॉयल इरोशन किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को लगाना, इसे एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड, सॉयल के प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल इरोशन इज कॉज्ड बाय विंड या सनलाइट, सनलाइट से होते हैं, नहीं विंड से होता है, ठीक है। मार्क द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉयल, ये मैंने फिल कर दिया है, ये आपको फिल करना है बुक में। बुक में जितना मैंने कराया है वो सारा आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपको पीडीएफ चैप्टर की प्रोवाइड कराएंगे, कैसे करना है तब तक आप अपनी बुक में कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।